नमस्कार, मैं प्रतिभा राय दिल्ली पब्लिक स्कूल हरनी से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। पाठ सरफरोशी की तमन्ना हम पढ़ेंगे आज, जिसके लेखक हैं मनमथनाथ गुप्त। लेखक परिचय। प्रसिद्ध क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त का जन्म 7 फरवरी 1908 को हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में ही ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे, मतलब बहुत छोटी उम्र से। आत्मकथा सहित अनेक पुस्तकें लिखी। प्रकाशन विभाग भारत सरकार की पत्रिका आजकल के संपादक रहे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं गांधी और उनका समय, सर पर कफन बांधकर, शहादतनामा आदि। 26 अक्टूबर 2000 को इनका स्वर्गवास हो गया। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ स्वतंत्रता सेनानी मनमथनाथ गुप्त के संस्मरण पर आधारित है। यहाँ पर शब्द आया है संस्मरण। संस्मरण मतलब यादों पर। काकोरी कांड में अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा हुई। फांसी की सजा सुनाए जाने वाले दिन स्वतंत्रता सेनानियों की मानसिकता को उजागर करता है यह संस्मरण। यह संस्मरण मतलब यह पाठ जो हम पढ़ेंगे। काकोरी कांड के विषय में जान लेना आप लोगों को आवश्यक है। काकोरी कांड मतलब जब हमारा देश गुलाम था, उस समय लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन पर रेल के अंदर हमारे क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूटा था। आंदोलन को चलाने के लिए सरकारी खजाना लूटा था और वो लूटते समय कुछ क्रांतिकारी पकड़े गए थे। उसी पर यह पाठ आधारित है, जिनमें से एक क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त स्वयं थे, जो कि हमारे लेखक हैं। सरफरोशी की तमन्ना। पाठ का नाम है सरफरोशी की तमन्ना। इस संस्मरण में बताया जा रहा है कि जिस दिन काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को सजा हुई, उस दिन जेल के अंदर कैसा माहौल था। उस दिन सब सुबह सुबह उठ गए। कैदी रसोइये ने विशेष खाना बनाया। तभी अब्दुल जेलर आया। वह उस दिन उदास था। देखो, कैदी रसोइये खाना बना रहा है चित्र में। अब्दुल उस दिन उदास था, मतलब हर दिन वो खुश रहा करता था। उस दिन सजा मिलने वाली थी सभी को, इसलिए वह उदास था। अब्दुल के घर से एक थाल मंगवाया गया। सभी क्रांतिकारी अनुष्ठानिक तरीके से थाल के चारों ओर बैठ गए। कुछ को जगह भी नहीं मिली। हर हाल में सबने उसी थाल से 2-2 टुकड़े खाए। फिर सभी अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो गए। देखो किस तरह से थाल के चारों ओर बैठे हुए हैं, सभी एक साथ भोजन कर रहे हैं। एक साथ भोजन करने का ये मतलब हुआ कि आपस में प्यार है। अब उन्हें बिछुड़ना है, किसे क्या सज़ा मिलेगी पता नहीं था, इसलिए उन्होंने एक साथ भोजन किया। सभी क्रांतिकारियों को बेड़ियां पहनाई गई। जेलर बहुत भावुक हो गया था, क्योंकि फांसी की कैदियों वाली 3 कोठरियां साफ की जा रही थी। मतलब किसी 3 क्रांतिकारी को फांसी मिलने वाली थी। देखो, सबने नए नए कपड़े पहने हैं, चित्र में दिखाई दे रहा है जैसे, और हाथों में हथकड़ियाँ मतलब बेड़ियाँ लगी हुई हैं। लेखक आगे बताते हैं कि सभी क्रांतिकारी बंदूक और पुलिस के बीच गाड़ी में बैठे। उन्हें न्यायालय में ले जाया जाने लगा। सब लोग पकड़ के ले जा रहे हैं। देखो आप लोग, चित्र में इस तरह का चित्र बनाया गया है।
दिखाया गया है। अदालत के बाहर भारी भीड़ थी। सब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाना जोश से गा रहे थे। चारों तरफ यह आवाज़ गूंज रही थी। जज के आने पर सभी क्रांतिकारियों को सज़ा सुनाई गई। 3 क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, जिनके नाम थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। उस वक्त राजेंद्र के चेहरे पर वही बाल सुलभ मुस्कान थी। बिस्मिल के चेहरे पर अवज्ञा का भाव था और रोशन सिंह ने सभी को हंसते हुए ऐसे देखा मानो वे सीधे स्वर्ग चले और सभी क्रांतिकारी धरती पर ही रह गए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें देश के लिए प्राण न्यौछावर करने का मौका मिला, अपना बलिदान देने का मौका मिला और वे बहुत खुश हुए। मनमथ नाथ गुप्त कहते हैं कि उस समय सबकी आंखों में आंसू भरे थे, क्योंकि वे सब जानते थे कि यही उनकी अंतिम मुलाकात है। इस पाठ में आने वाले शब्दार्थ को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। अनुष्ठानिक, नियम पूर्वक। हिदायत, आदेश, निर्देश। सरफरोशी, जान की बाजी लगाना। तमन्ना, इच्छा, चाह। सन्नाटा, चुप्पी। षड्यंत्र, साजिश। प्रमाणित, जिसका सबूत हो। बाल सुलभ, बालकों की सी। अवज्ञा, अनादर, उपेक्षा। पाठ से सीख। इस पाठ से क्या सीख मिलती है? प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यह ज्ञान प्राप्त होता है कि परतंत्र भारत को स्वतंत्र करवाने में हमारे देश के क्रांतिकारियों की अहम भूमिका रही है। वे हमेशा देश के लिए अपना बलिदान देने को तत्पर रहते थे और अपने जान की परवाह किए बिना हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाते थे। तो बच्चों, ये पाठ किस तरह से देशभक्ति से भरा हुआ पाठ है, जो हमारे क्रांतिकारियों ने जिया था, अनुभव किया था, और उसी अनुभव को, संस्मरण को मनमथ नाथ गुप्त ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।